हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्लास। आज की क्लास में हम इंडियन मानसून के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि यह न्यूज़ में है। इस समय करंट का मुद्दा बना हुआ है। और न्यूज़ में होने के पीछे कारण क्या है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने डिक्लेयर किया कि अब की बार मानसून केरल के तट पर समय से पहले ऑनसेट हुआ या टकराया, या केरल के तट पर समय से पहले मानसून का आगमन हुआ। और उसके पहले यह घटना 2009 में घटित हुई थी। तो समय से पहले मानसून का आगमन दो अब की बार हुआ है। इसके पहले यह 2009 में घटित हुई थी। आमतौर पर देखा जाता है कि जो मानसून है केरल के तट पर 1 जून के आसपास पहुंचता है या टकराता है या ऑनसेट होता है मानसून का। लेकिन अब की बार लगभग 23 या 23 मई को यह मानसून केरल के तट पर पहुंच गया। तो आज हम चर्चा करेंगे क्यों मानसून केरल के तट पर अब की बार पहले पहुंच गया, समय से पहले केरल के तट पर इसका आगमन हो गया है। उन कारणों की चर्चा करेंगे, जिसमें प्रमुख कारण है मेडन जूलियन ऑसिलेशन का एक्टिव होना भारत के या हिंद महासागर या अरबियन सी में इसका एक्टिव होना। और दूसरा है मस्क्रीन हाई प्रेशर बेल्ट भी क्या है अब की बार स्ट्रांग है, इसके बारे में समझेंगे। फिर हम जो सोमाली जेट है या भी क्या है अब की बार स्ट्रांग है, इसको भी थोड़ा समझेंगे। इसके अलावा कुछ अतिरिक्त टॉपिक जैसे लानीना क्या होता है, एल नीनो, वाकर सर्कुलेशन क्या है, आईओडी इंडियन ओशन डाइपोल क्या है, इनके बारे में समझेंगे। इंडियन ओशन डाइपोल एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। जब निगेटिव होगा तो वह भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यदि पॉजिटिव है तो भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इनके बारे में भी समझेंगे। और यह एक रीजनल फिनोमिना है जो कि भारत में या उत्पन्न होता है या इंडियन ओशन में या हिंद महासागर में या उत्पन्न होता है। और जबकि ला नीना और एल नीना यह भी क्या करता है, भारतीय मानसून को प्रभावित करता है और यह ग्लोबल है या वैश्विक परिघटना है, इसको भी समझेंगे। और वाकर सर्कुलेशन क्या होता है, इसको भी समझेंगे। और कैसे मस्क्रीन हाई प्रेशर बेल्ट बनता है, और सोमाली जेट क्या है या मैडन जूलियन ऑसिलेशन क्या है, इनके बारे में भी समझेंगे। तो पहले हम मानसून की बेसिक बातें समझ लें। मानसून, भारत में मानसून का आगमन कैसे होता है, क्यों होता है, उन कारणों की चर्चा कर लें। इसके बाद हम जो भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले जो वैश्विक कारक हैं, जैसे ला नीना, एल नीनो, वाकर सर्कुलेशन समझेंगे। इसके बाद आईओडी के बारे में समझेंगे। फिर हम मैडम जूलियन ऑसिलेशन क्या है, और इसी पढ़ाते समय बीच में हम मस्क्रीन हाई प्रेशर बेल्ट की भी चर्चा करेंगे और सोमाली जेट की। तो पहले हम मानसून की कुछ बेसिक बातें हैं, भारत में मानसून का आगमन कैसे होता है, क्यों होता है, उन कारणों की चर्चा करेंगे। फिर हम उनको प्रभावित करने वाले जो वैश्विक कारण है या रीजनल कारण है, उनकी भी चर्चा हम करेंगे। तो मानसून की बात की जाए, मानसून से संबंधित 2 सिद्धांत है, एक है क्लासिकल सिद्धांत और एक है डायनेमिक थ्योरी। क्लासिकल सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया वह है हेली ने दिया इसका इन सिद्धांत को। और डायनेमिक सिद्धांत है फान का डायनेमिक सिद्धांत। पहले हम क्लासिकल थ्योरी समझते हैं। कुछ क्लासिकल थ्योरी में क्या है कि हेली ने जिस सिद्धांत को दिया, उस सिद्धांत में हम पहले समर पीरियड में देखते हैं या ग्रीष्म काल में क्या स्थिति रहती है। तो हेली ने समर पीरियड में भारत के मौसम के बारे में देखा, और विंटर सीजन में क्या स्थिति रहती है इनके बारे में देखते हैं। समर में क्या होता है कि जो सन है, सन सीधे कर्क रेखा पर होता है, भारत से कर्क रेखा गुजरती है। और सन उस समय क्या होता है, ग्रीष्म काल में या जून के महीने में सन सीधे कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। अब सन क्योंकि उत्तर की तरफ है या कर्क रेखा की तरफ है, तो जो स्थल होगा, भारत का स्थल होगा, वह गर्म होगा। और गर्म होने के कारण यहाँ पर क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा। यहाँ पर लो प्रेशर बना हुआ है। और क्योंकि सागर क्या है, इसकी स्थल की अपेक्षा सागर अधिक सागर क्या है, ठंडा होता है ग्रीष्म काल में। तो सागर जो महासागर है, यहाँ पर क्या बनेगा, हाई प्रेशर का निर्माण होगा। यहाँ पर बना हुआ है हाई प्रेशर, और भारत के स्थल पर क्या बना हुआ है, लो प्रेशर का निर्माण। यहाँ पर लो प्रेशर बना हुआ।
अब हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी। जो व्यापारिक पौने जो कि जिसे कहा साउथ ईस्ट ट्रेड विंड कहा जाता है, वह साउथ में से मुड़कर जब इक्वेटर पर पहुंचेंगी, इक्वेटर से वह मुड़ेगी दाहिने तरफ मूव कर जाएगी और लो प्रेशर एरिया की तरफ आगे बढ़ेगी। यहाँ पर लो प्रेशर एरिया की तरफ आगे बढ़ेगी मानसून। इसे कहा जाता है साउथ वेस्ट मानसून कहा जाता है। तो यहाँ क्या है, साउथ ईस्ट जो ट्रेड विंड है जब इक्वेटर को पार करेगी उत्तर की तरफ आएगी तो यह अपने दाहिने तरफ मुड़ जाती है फेरल के अनुसार, और इसे कहा जाता है साउथ वेस्ट मानसून कहा जाता है। अब यह हवा चल रही है सागर से स्थल की तरफ, यह हवा चल रही है क्योंकि सागर से स्थल की तरफ जाने के कारण इसमें क्या होगा कि मॉइस्चर होगा, इसमें मॉइस्चर होगा या आर्द्रता होगी, और इस क्षेत्र में क्या होगा, बारिश करेगी, तो भारत के स्थल पर बारिश होगी। और यह समय है ग्रीष्म ऋतु समय। ग्रीष्म काल में हवा किस तरफ चल रही है, सागर से हवा स्थल की तरफ चल रही है। लेकिन विंटर में क्या होता है, अब सन की स्थिति दक्षिण की तरफ है या सन मकर रेखा की तरफ पहुंच गया है या दक्षिण में आ गया है। तो दक्षिण में आने के कारण जो कर्क रेखा, यहाँ पर कर्क रेखा है, अब दक्षिण में होने के कारण यहाँ पर अब हाई प्रेशर, क्योंकि ठंड का समय शीत ऋतु है, तो यहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा और हाई प्रेशर बनेगा, जबकि यहाँ पर बना हुआ है लो प्रेशर बना हुआ है। अब हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी, तो हवा अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी, यानी स्थल से हवा समुद्र की तरफ चलेगी। तो यहाँ पर हवा स्थल से अब समुद्र की तरफ चल रही है क्योंकि स्थल पर क्या बना हुआ है, हाई प्रेशर। तो विंटर में हवा स्थल से समुद्र की तरफ चलती है, जबकि समर पीरियड में हवा समुद्र से स्थल की तरफ चल रही है क्योंकि स्थल पर बना हुआ है लो प्रेशर, और जबकि विंटर में यहाँ पर बना हुआ है हाई प्रेशर। क्योंकि अब स्थल से हवा समुद्र की तरफ चल रही है तो इस कारण से वर्षा नहीं होगी क्योंकि इसमें आर्द्रता नहीं होगी, लेकिन कुछ वर्षा जब वापस मानसून, इसे कहा जाता है मानसून का वापस जाना या रिट्रीट मानसून कहा जाता है, लेकिन तमिलनाडु के तट पर कुछ वर्षा इस क्षेत्र में हो जाती है। तो हेली के अनुसार तापमान में परिवर्तन के कारण हाई प्रेशर लो प्रेशर का निर्माण होता है, इससे हवा की दिशा बदल जाती है और ग्रीष्म काल में या समर में यहाँ पर मानसून का आगमन होता है या वर्षा होती है, जबकि ये विंटर सीजन में हवा बाहर की तरफ निकल रही है और इस एरिया में भारत में हाई प्रेशर बन रहा है। वहीं फान का सिद्धांत क्या है, कुछ मिलता जुलता सिद्धांत है। फान ने आईटीसीजेड या इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन के शिफ्ट होने, किस प्रकार शिफ्ट होता है और शिफ्ट होने से लो प्रेशर का निर्माण होता है, इसके बारे में बताया। तो यह है डायनेमिक सिद्धांत, यानी आईटीसीजेड का उत्तर की तरफ सन के उत्तरायण होने से उत्तर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जबकि जब सन दक्षिण की तरफ आता है तो आईटीसीजेड क्या है, दक्षिण की तरफ पहुंचता है, इसके बारे में बताया। तो फान के अनुसार सन के उत्तरायण और सन के दक्षिणायन होने से आईटीसीजेड क्षेत्र भी क्या होता है, उत्तर की तरफ या दक्षिण की तरफ शिफ्ट होता है। पहले कंडीशन में हम देखते हैं, पहला कंडीशन है यहाँ पर स्थित है, यह एरिया है इक्वेटर, यह इक्वेटर है और सन कहाँ स्थित है, दक्षिण में। सन की स्थिति दक्षिण में है और यहाँ पर भारत से एक रेखा गुजरती है, वह है कर्क रेखा। जब सन दक्षिण में होगा तो आईटीसीजेड या इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन भी, वह भी कहाँ होगा, दक्षिण की तरफ होगा। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन या आईटीसीजेड या क्या होता है, लो प्रेशर का क्षेत्र होता है या लो प्रेशर एरिया का क्षेत्र होता है, और आईटीसीजेड कहाँ स्थित होगा, या दक्षिण की तरफ या इक्वेटर पर होगा। तो यहाँ पर बनेगा लो प्रेशर बनेगा, जबकि यहाँ पर शीत ऋतु है और यहाँ पर बनेगा हाई प्रेशर। तो हवा किस तरफ चलेगी, इक्वेटर की तरफ चलेगी। तो हाई प्रेशर से हवा लो प्रेशर या इक्वेटर की तरफ चलेगी। लेकिन जब सन उत्तर की तरफ शिफ्ट हो जाता है या कर्क रेखा पर लंबवत पहुंचता है, या इक्वेटर है, इक्वेटर से अब सन क्या है, लंबवत है या कर्क रेखा पर सीधे है, इसकी किरणें कहाँ क्या है, कर्क रेखा पर लंबवत पड़ रही है, सन की स्थिति मान लिया जाए यहाँ पर। तो सन के उत्तर की तरफ शिफ्ट होने के साथ साथ जो आईटीसीजेड है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन है, वह भी क्या होगा, उत्तर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यह भी उत्तर की तरफ
शिफ्ट हो जाएगा। तो ये ITCZ क्या है, एक लो प्रेशर का एरिया जहाँ दो हवाओं का कन्वर्जन होता है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, लो प्रेशर का निर्माण हो रहा है। और इक्वेटर पर क्या बना हुआ है, इस एरिया में हाई प्रेशर बना हुआ है, क्योंकि सन कहाँ पर है, उत्तर की तरफ है। अब हवा इक्वेटर से किस तरफ चलेगी, यह जो ट्रेड विंड है जब इक्वेटर को पार करेगी उत्तर की तरफ आएगी, या साउथ ईस्ट जो ट्रेड विंड है जब इक्वेटर को पार करेगी तो अपने दाहिने तरफ मुड़ जाएगी और यह लो प्रेशर एरिया की तरफ चलेगी। और इससे क्या होगा, इसमें मॉइस्चर होगा, मॉइस्चर आर्द्रता होगी और भारत में वर्षा होगी, क्योंकि ITCZ अब क्या है, उत्तर की तरफ शिफ्ट हो गया है। यहाँ पर लो प्रेशर का एरिया बन गया है। तूफान के सिद्धांत जो डायनेमिक सिद्धांत है, इसमें क्या है कि ITCZ शिफ्ट हो रही, कभी उत्तर की तरफ कभी दक्षिण की तरफ, उससे क्या हो रहा, हवाओं के रुख या हवाओं की दिशा में परिवर्तन हो रहा है। और ग्रीष्म काल में ITCZ कहाँ होगा, उत्तर की तरफ होगा और यहाँ पर वर्षा होगी। इसके अलावा कुछ रिसेंट थ्योरी जैसे जेट धारा का सिद्धांत, या जो पूर्वी जेट है वह भारतीय मानसून को कैसे प्रभावित करता है या तीव्रता प्रदान करता है, उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। जेट धारा का सिद्धांत क्या कहता है, जब सन उत्तर की तरफ होता है, मान लिया जाए सन है यहाँ पर, सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर लंबवत है, यानी कर्क रेखा पर लंबवत है। अब जब सन उत्तर की तरफ है तो यहाँ पर स्थित है तिब्बत का पठार, यहाँ पर तिब्बत का पठार है, और तिब्बत का पठार अधिक गर्म होगा, अधिक हीट होगा, तो यहाँ से हवा तीव्र गति से ऊपर की तरफ उठती है, हवा ऊपर की तरफ राइज करेगी तीव्र गति से, या जिसे कहा जाता है कन्वेक्शनल करंट कहा जाता है। जब हवा ऊपर की तरफ उठेगी लगभग 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर, अब यह यहाँ से क्या होगा कि हवा चारों तरफ फैलेगी, ऊपर बना हुआ हाई प्रेशर बना हुआ, तो हवा चारों तरफ फैलेगी, और कुछ हवा या भारत के ऊपर से यह हवा गुजरती है, या ऊपर से हवा गुजर रही है, और यह हवा लगभग मेडागास्कर के आसपास एक है मस्करीन आइलैंड है, यहाँ पर स्थित है मस्करीन आइलैंड के बाद पास यह हवा नीचे की तरफ उतरती है और यहाँ पर बनाती है हाई प्रेशर बनाती है। तो जेट इसे कहा जाता है ईस्टर्ली जेट या पूर्वी जेट कहा जाता है। यह क्या है, पूर्वी जेट क्या है कि जब अधिक गर्म हो जाता है तिब्बत का पठार तो हवा तीव्र गति से ऊपर की तरफ उठती है और हवा चारों तरफ फैल जाती है, क्योंकि यहाँ पर बना हुआ ऊपर की तरफ ट्रोपोपाज के आसपास हाई प्रेशर बना हुआ, तो हवा चारों तरफ फैल जाती है। इसका कुछ पार्ट भारत के ऊपर से या विंध्य श्रेणी के ऊपर से गति करता है, और यह हवा लगभग इक्वेटर को पार करके 10 से 15 डिग्री आसपास यहाँ पर एक है मस्करीन आइलैंड है, और यह हवा नीचे की तरफ उतरती है, यहाँ इसका अवरोहण होगा। तो जब हवा नीचे आएगी, यहाँ हवा ऊपर उठ रही है तो इस क्षेत्र में बन रहा है लो प्रेशर। अब हवा जब ऊपर की तरफ भारत के ऊपर की सतह चल रही, इस प्रकार चलती है। यदि मान लिया जाए यह भारत है, इंडिया है, और इसके ऊपर लगभग 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह हवा इस प्रकार सर्पिलाकार रूप में इस प्रकार चल रही है, इसे कहा जाता है ईस्टर्ली जेट या इसे पूर्वी जेट कहा जाता है। और जहाँ गर्त का निर्माण करेगी, यहाँ पर श्रृंग बना रही है और यहाँ पर जहाँ गर्त बनाएगी तो उसके नीचे हाई प्रेशर होगा, और जहाँ श्रृंग बनाएगी तो उसके नीचे सतह पर लो प्रेशर बनेगा, और यही हवा आगे चलकर इक्वेटर को पार कर जाती है, इक्वेटर को पार करेगी और यहाँ पर मस्करीन हाई प्रेशर बेल्ट बना हुआ का निर्माण होगा। एक मस्करीन आइलैंड है और यहीं पर हाई प्रेशर बेल्ट बनेगा। और क्योंकि ग्रीष्म काल है, ग्रीष्म काल में मानसून जो कि साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है, जब उत्तर की तरफ जाती है तो भारत की तरफ मुड़ जाती है, या दाहिने तरफ मुड़ जाती है, भारत की तरफ ट्रेड विंड चल रही है। यहाँ पर मानसून क्या है, भारतीय मानसून सक्रिय है। क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर बन रहा है, अब हवा जब नीचे उतरेगी तो चारों तरफ यह हवा फैल जाएगी, तो हाई प्रेशर के कारण यहाँ पर हवा चारों तरफ फैलेगी और यह इक्वेटर की तरफ चलना प्रारंभ कर देगी। क्योंकि जो मस्करीन हाई प्रेशर बेल्ट बना हुआ वहाँ से जो हवा है वह अब इक्वेटर की तरफ जाएगी, तो इससे क्या होता है, जो मानसून भारत की तरफ जा रहा है और क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा, यानी यह हवा जो मस्करीन हाई प्रेशर बेल्ट बना हुआ इसको पुश करेगा और भारतीय मानसून को पुश करेगा, और इससे क्या होगा, भारतीय मानसून में तीव्रता प्रदान होगी। तो यह क्या है कि भारत की ऊपरी सतह से तिब्बत से उठने वाली हवा जो 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह चलती है,
और श्रृंग और गर्त का निर्माण करती है, और आगे इक्वेटर को पार करके मस्करीन के क्षेत्र में यहाँ पर यह हवा डिसेंड होती है या नीचे की तरफ आती है, और यहाँ पर हाई प्रेशर बनता है। और जब हाई प्रेशर बनेगा तो हवा आगे फिर इक्वेटर की तरफ बढ़ेगी, इसको पुश करेगी भारतीय मानसून को। इससे क्या होगा, भारतीय मानसून और तीव्र होगा। तो हमने जेट सिद्धांत को देखा, जिसे पूर्वी जेट कहा जाता है। ईस्टर्ली जेट यह भी क्या करता है, भारतीय मानसून को तीव्रता और या एक्टिव करता है या स्ट्रांग बनाता है। इसके अलावा तो हमने जब शुरुआत में चर्चा की कि जो भारतीय मानसून है उसके आगमन के पीछे कारण जो पहले आगमन हुआ उसमें है कि मैडन जूलियल ऑसिलेशन, मस्करीन हाई प्रेशर बेल्ट के बारे में हमने चर्चा की। अब थोड़ा हम सोमाली जेट के बारे में चर्चा कर लें, बाद में हम EMGO के बारे में समझेंगे। सोमाली जेट क्या है इसको भी थोड़ा हम समझ लेते हैं। सोमाली जेट में यहाँ पर स्थित है मेडागास्कर, यहाँ पर मेडागास्कर, और मेडागास्कर के उत्तर में यहाँ पर बना हुआ है हाई प्रेशर, क्योंकि यह दक्षिण में है और सन की स्थित कहाँ पर है, उत्तर में। सन उत्तर की तरफ स्थित है और यहाँ पर बना हुआ है हाई प्रेशर बना हुआ है। और यहाँ पर सोमालिया है और यहीं से पास इथोपिया है। तो यहाँ पर क्योंकि सन उत्तर की तरफ है, यहाँ पर बना हुआ है लो प्रेशर। लो प्रेशर बनने के कारण अब मेडागास्कर का जो उत्तरी पार्ट है यहाँ पर हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से हवा कुछ इस प्रकार चलेगी, इस प्रकार हवा चलेगी। और यहाँ पर लो प्रेशर बना हुआ, तो लो प्रेशर से क्या होगा कि हवा ऊपर की तरफ उठेगी, इस प्रकार ऊपर की तरफ उठेगी। ऊपर कुछ दूर तक ऊपर जाने के बाद यह हवा भारत की तरफ इस प्रकार मुड़ जाती है। यहाँ पर हवा भारत की तरफ मुड़ जा रही है। यह क्या, ऊपर की सतह जो रेड है या ऊपरी सतह पर हवा चल रही है, इसे कहा जाता है सोमाली जेट कहा जाता है। और चूंकि मानसून सन उत्तर की तरफ है, तो मानसून भी क्या भारत में सक्रिय है। इससे क्या होता है कि सोमाली जेट भी भारतीय मानसून को तीव्रता प्रदान करती है या विशेषता प्रदान करती है। तो सोमाली जेट भी क्या है, चल रही भारत की तरफ, इससे भारतीय मानसून और क्या होगा, एक्टिव होगा। जो साउथ वेस्ट मानसून है यह भी क्या होगा, और एक्टिव होगा। पूर्वी जेट के बारे में समझा। इसके बाद सोमाली जेट क्या है, जो कि भारत की तरफ ऊपरी सतह पर चल रही है, यह भी क्या करती है, भारतीय मानसून को तीव्रता प्रदान रही है। यह भी इस समय क्या है, अधिक एक्टिव है। तो सोमाली जेट के बारे में समझा। अब हम एल नीनो के बारे में समझेंगे। ला नीना क्या है, एल नीनो क्या है, वाकर सर्कुलेशन क्या है, इनके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम नॉर्मल कंडीशन क्या होती है, नॉर्मल कंडीशन क्या है, इसके बाद ला नीना क्या है, इसके बाद एल नीनो क्या है। तो पहले नॉर्मल कंडीशन क्या है इसके बारे में समझेंगे, फिर ला नीना क्या है, एल नीनो क्या है, उसी में हम वाकर सर्कुलेशन के बारे में समझेंगे। समान स्थिति में क्या होता है कि समान स्थिति में यहाँ पर यह क्या है, इक्वेटर है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, और यह इस क्षेत्र है पेरू का तट है या कोस्टल एरिया है पेरू का यह क्षेत्र। और यहाँ पर कौन सी हवा चल रही है, ट्रेड विंड। एक ट्रेड विंड आ रही है नॉर्थ ईस्ट से और दूसरी ट्रेड विंड आ रही है साउथ ईस्ट से आ रही है इक्वेटर की तरफ। तो ट्रेड विंड क्या करती है, और इसी के आसपास एक करंट या धारा चलती है, समुद्री धारा, ओशियानिक करंट चलता है, जिसे कहा जाता है पेरू की करंट धारा, पेरू की करंट। क्योंकि पेरू की करंट क्या है, यह भी ठंडी है, यह क्या है, कोल्ड करंट है। और यहाँ पर कौन सी विंड चल रही है, ट्रेड विंड। तो यह क्या करती है, ट्रेड विंड और जो कोल्ड करंट है पेरू की, तो यहाँ पर टेम्परेचर को इस क्षेत्र में क्या करती है, टेम्परेचर को कम करती है। तो यहाँ पर हाई प्रेशर का निर्माण होता है नॉर्मल सिचुएशन में। और यह जो ट्रेड विंड है व्यापारिक पवन है, तो यहाँ के जो ऊपरी सतह का जल है, इसको लेकर जो ऊपरी सतह का वार्म जल है, यह लाकर जमा करती है ऑस्ट्रेलिया के पास, यहाँ पर लाके जमा कर रही है। क्योंकि हवा इस तरफ चल रही है, तो यह जो ऊपरी सतह का जल है, जो गर्म जल है, उसको लाकर कहाँ एकत्र कर रही है, ऑस्ट्रेलिया के पास एकत्र कर रही है। तो इससे यहाँ पर ठंडा जल की प्राप्ति होगी, और ठंडे जल की प्राप्ति होने के कारण यहाँ पर बनता है हाई प्रेशर का निर्माण हो रहा है। जबकि यहाँ पर गर्म जल एकत्रित हो रहा है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र में, तो यहाँ पर बनता है लो प्रेशर, यहाँ पर लो प्रेशर बन रहा है। और जहाँ पर लो प्रेशर बनता है, लो प्रेशर, तो वहाँ पर हवा ऊपर की तरफ राइज करती है, ऊपर की तरफ उठेगी। और जहाँ पर हवा, जहाँ हाई प्रेशर बना हुआ है, वहाँ हवा नीचे की तरफ, इस प्रकार नीचे की तरफ आएगी। जहाँ लो प्रेशर है, जब हवा ऊपर की तरफ उठेगी, क्योंकि इसमें मॉइस्चर है, और कंडेंसेशन क्रिया के दौरान इस क्षेत्र में क्या होगा, बादल का या क्लाउड का निर्माण होगा। और यहाँ हवा डिसेंड कर रही, उतर रही है, तो यहाँ पर बनता है हाई प्रेशर। तो यहाँ पर जो
मौसम होगा स्टेबल होगा। अब यह हवा ऊपर जाकर कुछ ऊपर होकर ठंडी होकर क्या होगी, नीचे की तरफ आना, इस प्रकार नीचे की तरफ आना प्रारंभ कर देगी, जहाँ हाई प्रेशर एरिया बना हुआ है या पेरू की तट पर। और यहाँ पर हवा ऊपर उठ रही है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में, तो यहाँ पर क्लाउड का निर्माण होगा और इस क्षेत्र में क्या होगा, वर्षा होगी, यहाँ पर वर्षा होगी। जबकि इस पेरू की तट पर वर्षा हाई प्रेशर बना हुआ, तो वर्षा या यहाँ पर नहीं होगी। अब यह हवा जब ऊपर की तरफ उठी तो कुछ पार्ट इसका पेरू के तट पर या की तरफ पहुंचेगा, नीचे की तरफ उतरेगा, और कुछ पार्ट इसका भारत इस क्षेत्र में हिंद महासागर में यहाँ पर स्थित है मेडागास्कर, और यहीं पर है मस्करीन आइलैंड है। तो यहाँ पर यह हवा नीचे की तरफ उतरेगी, तो यह हवा ऊपर जब तरफ जाएगी तो दोनों तरफ मूव कर जाएगी। कुछ पेरू की तट पर यह हवा उतरेगी और कुछ हवा यहाँ पर उतरेगी। मस्करीन आइलैंड है और यहाँ पर बन जाएगा क्या, हाई प्रेशर बन जाएगा। तो नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है कि यहाँ पर लो प्रेशर बना हुआ है, पेरू के तट पर हाई प्रेशर है, यहाँ पर लो प्रेशर है, यहाँ पर हाई प्रेशर। तो जहाँ लो प्रेशर है इस क्षेत्र में वर्षा होगी, लेकिन ग्रीष्म काल में का समय है और भारतीय मानसून सक्रिय मानसून इस तरफ जा रहा है। जो द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है, जब उत्तर की तरफ जाएगा तो इसे कहा जाता है साउथ वेस्ट मानसून कहा जाता है। अब यहाँ जब हाई प्रेशर बना हुआ तो यह क्या करेगा, इसको तीव्रता प्रदान करेगा और पुश करेगा, तो मानसून और तीव्र गति से आगे की तरफ बढ़ेगा। या तो नॉर्मल सिचुएशन है, और यही जो हवा लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ एक सेल का निर्माण कर रही है, यह वाला एरिया, इसे कहा जाता है वाकर सर्कुलेशन कहा जाता है, इसे वाकर सर्कुलेशन कहा जाता है। तो यह नॉर्मल सिचुएशन है। नॉर्मल सिचुएशन में के बाद एक शब्द है लानीना। लानीना क्या है, लानीना में ट्रेड विंड, हमने ट्रेड विंड की बात की, अधिक स्ट्रांग होगा, और साथ ही जो पेरू की करंट है या पेरू की धारा है, पेरू करंट है, वह भी और एक्टिव होगा और स्ट्रांग होगा। तो जब और स्ट्रांग होगा उस समय, तो जो ट्रेड विंड और स्ट्रांग है तो और तीव्र गति से गर्म जल लाकर कहाँ जमा करेगी, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे जमा करेगी, और यहाँ से और तीव्र गति से हवा ऊपर की तरफ उठेगी। उठने के बाद यहाँ और तीव्र गति से सर्कुलेशन होगा इस एरिया में, नीचे की तरफ आएगी, और यहाँ हाई प्रेशर और स्ट्रांग होगा। ला नीनो में क्या होता है कि हाई प्रेशर इस क्षेत्र में और स्ट्रांग होगा, तो इस कारण से और तीव्र गति से मानसून भारत की तरफ बढ़ेगा। तो ला नीना के समय क्या होता है कि जो भारतीय मानसून है, मानसून पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यानी भारतीय उस समय जब ला नीना की स्थिति होगी तो भारतीय मानसून और तीव्र होगा। तो ला नीना में क्या है कि ट्रेड विंड जब और अधिक, हमने ट्रेड विंड की बात की, तो ट्रेड विंड और स्ट्रांग हो गया, और स्ट्रांग होने के कारण जो यहाँ की सतह का जल है, गर्म जल, और तीव्र गति से ऑस्ट्रेलिया की तरफ आएगा, और यहाँ पर और लो प्रेशर निर्माण होगा, यानी टेम्परेचर और बढ़ जाएगा ऑस्ट्रेलिया की तरफ। जबकि यहाँ पर क्या है, नॉर्मल से टेम्परेचर और कम हो गया। तो नॉर्मल स्थिति में मान लिया जाए यहाँ पर 14 डिग्री तापमान था नॉर्मल सिचुएशन में, लेकिन ला नीना के समय क्या होगा कि टेम्परेचर इसमें घट जाता है, यानी 14 से कम हो जाता है। तो इससे क्या होगा, सर्कुलेशन और तीव्र गति हो जाएगा, जो सेल है, जो हवाओं का सर्कुलेशन है और तीव्र होगा, इससे भारतीय मानसून को फायदा होगा। लेकिन पेरू के तट पर यहाँ वर्षा नहीं होगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र में वर्षा होगी। भारत में ला नीना के समय तीव्र मानसून होता है, मानसून और एक्टिव हो जाता है। तो यह हुआ ला नीना। अब हम एल नीनो की बात करते हैं। एल नीनो क्या है, तो हमने देखा नॉर्मल सिचुएशन के बारे में देखा और ला नीना के बारे में देखा। अब यल नीनो के बारे में देखते हैं। यल नीनो के समय क्या होता है, यल नीनो के समय जो ट्रेड विंड या कमजोर हो जाता है या वीक हो जाता है, और साथ ही जो पेरू की करंट है, जो पेरू की करंट ठंडी करंट है या कोल्ड करंट है, यह भी क्या है, कमजोर हो जाती है या वीक हो जाती है। इससे क्या होता है, जब यहाँ पर जो ट्रेड विंड चल रही थी, या यहाँ पर जो पेरू की धारा है, कोल्ड करंट है पेरू की, यह कम एक्टिव है, कमजोर है। इससे क्या होगा, जो यहाँ का गर्म जल है या ऑस्ट्रेलिया की तरफ नहीं जाएगा। तो अपेक्षाकृत यहाँ क्या होता है, जो नॉर्मल टेम्परेचर, इससे नॉर्मल टेम्परेचर से इस क्षेत्र में टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी इस एरिया में जो नॉर्मल टेम्परेचर होता था उससे अधिक टेम्परेचर हो जाता है इस समय, ला नीना के समय, सॉरी यल नीनो के समय हो जाता है। जब यहाँ टेम्परेचर अधिक हो जाएगा तो इस क्षेत्र में क्या बनता है, लो प्रेशर बनता है। अब ऑस्ट्रेलिया में जहाँ हाई प्रेशर, सॉरी यहाँ पर लो प्रेशर बन रहा था ला नीना के समय या नॉर्मल कंडीशन के समय, अब यहाँ पर बन जाएगा हाई प्रेशर बन जाएगा।
यहाँ पर हाई प्रेशर बन जाएगा। तो यहाँ पर अब पेरू के तट पर जब ला नीना के समय नॉर्मल में यहाँ हाई प्रेशर बना था, अब लो प्रेशर बन गया और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर या ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में गर्म जल की जो आपूर्ति हो रही थी ट्रेड विंड के द्वारा, वह यहाँ पर नहीं पहुँच रही, इससे यहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा। अब जहाँ हाई प्रेशर बनेगा तो हवा नीचे की तरफ आएगी और यहाँ पर पेरू के तट पर हवा ऊपर की तरफ जाएगी। अब यहाँ पर हवा ऊपर की तरफ जाएगी जब, तो इस क्षेत्र में बादल बनेगा, क्लाउड का निर्माण होगा और यहाँ पर पेरू के तट पर वर्षा होगी। लेकिन ला नीना के समय ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर वर्षा हो रही थी। यहाँ पर अब ऑस्ट्रेलिया में हाई प्रेशर बना हुआ चूंकि एंटी साइक्लोन की स्थिति है, तो यहाँ पर मौसम क्या होगा, साफ होगा। अब जब पेरू के तट पर टेम्परेचर अधिक हो गया तो हवा ऊपर की तरफ उठ रही, ऊपर उठने के बाद यह ऑस्ट्रेलिया की तरफ चलेगी इस प्रकार और यहाँ पर डिसेंट होगी। तो पहले सर्कुलेशन क्या था कि यहाँ से इस तरफ हवा जा रही थी, ऑस्ट्रेलिया से जो ऊपरी हवा है या जेट है वह पेरू की तरफ जा रहा था। लेकिन अब यहाँ पर एल नीनो में क्या होगा, यहाँ पर उल्टा हो रहा, अब इसका सर्कुलेशन उल्टा हो गया है या विपरीत हो गया, तो यहाँ पर अब बन रहा है हाई प्रेशर। तो इससे क्या होगा, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में वर्षा नहीं होगी जबकि पेरू के तट पे वर्षा होगी। तो भारत में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो भारत में जो यहाँ पर हाई प्रेशर बन रहा था, मस्करीन हाई प्रेशर बन रहा था क्योंकि हवा जब यहाँ पर लो प्रेशर बना हुआ था तो यहाँ पर हाई प्रेशर बन रहा था। अब यहाँ पर हाई प्रेशर नहीं बनेगा, इसके कारण क्या होगा कि जो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर में वृद्धि होगी और इससे क्या होगा, जो भारतीय मानसून आगे की तरफ बढ़ रहा है इससे इसमें मानसून पर विपरीत प्रभाव डालेगा। तो भारतीय मानसून पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है ला नीनो के समय। इससे भारतीय मानसून, इंडियन मानसून क्या होगा, कमजोर होगा। तो एल नीनो के समय इंडियन मानसून कमजोर होता है जबकि ला नीना के समय अधिक सक्रिय होता है इंडियन मानसून। तो यहाँ पर अब हवा इस तरफ चल रही है और ऑस्ट्रेलिया में बात की जाए तो यहाँ पर वर्षा नहीं होगी जबकि पेरू के तट पर एल नीनो के समय वर्षा होती है। तो हमने एल नीनो के बारे में समझा, वाकर सर्कुलेशन क्या है और ला नीना क्या है इसके बारे में समझा। अब कुछ भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले जो रीजनल कारण है जैसे IOD क्या है इसके बारे में, या इंडियन ओशन डाइपोल क्या है इसके बारे में समझते हैं। तो एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। तो एक निगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल होता है, एक पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल का, या तापमान में विभिन्नता के कारण या तापमान में अंतर के कारण उत्पन्न होता है। यह अरब सी है, यहाँ पर क्या है, अरब सी है, अरबियन सी है और इस एरिया या क्या है, यहाँ पर जावा सी या यहाँ पर बे या बंगाल क्षेत्र है। तो अरबियन सी में क्या होता है कि जब पॉजिटिव ओशन डाइपोल रहता है तो अरबियन सी में यहाँ पर बनता है टेम्परेचर अधिक हो जाता है, यहाँ पर टेम्परेचर अधिक हो जाएगा और बनेगा लो प्रेशर का एरिया बनेगा इस क्षेत्र में, जबकि इंडोनेशिया के आसपास यहाँ बन जाता है हाई प्रेशर बन जाता है। अब यहाँ पर लो प्रेशर बनने के कारण, जो कि पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल है, तो लो प्रेशर जब बनेगा, लो प्रेशर बनने के कारण हवा तीव्र गति से ऊपर की तरफ उठेगी और इस क्षेत्र में बादल का निर्माण होगा, क्लाउड का, और यहाँ पर वर्षा होगी और वर्षा होने के बाद जो हवा है वह ऊपरी सतह से होकर हाई प्रेशर की तरफ नीचे की तरफ यहाँ इंडोनेशिया के पास नीचे तरफ उतरेगी। तो हवा ऊपर उठी फिर यहाँ पर नीचे की तरफ आएगी और यहाँ पर बना हुआ है अरबियन सी में लो प्रेशर, जिससे यहाँ पर क्लाउड का निर्माण होगा और वर्षा होगी या रेनफॉल होगा इस एरिया में। तो यदि यल नीनो का समय है, यदि यहाँ पर यल नीनो का समय है तो यल नीनो के समय के कारण यदि यल नीनो की स्थिति है तब भी यदि पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल है तो वह क्या करता है, एल नीनो के प्रभाव को कम करता है, भारत में वर्षा की संभावना बढ़ जाती है, यानी इसको बैलेंस कर देता है। लेकिन जब निगेटिव होता है, निगेटिव में इंडियन ओशन डाइपोल होता है तो यहाँ पर लो प्रेशर बन जाएगा और लो प्रेशर और यहाँ पर बन जाएगा हाई प्रेशर। जब यहाँ पर लो प्रेशर बन जाएगा तो यहाँ पर हवा ऊपर उठेगी तो यहाँ पर इंडोनेशिया के पास बारिश होगी और यहाँ पर हाई दाब बन जाएगा तो इस क्षेत्र में बारिश नहीं होगी। तो निगेटिव जब होता है इंडियन ओशन डाइपोल तो यहाँ पर इंडोनेशिया के आसपास वर्षा होती है, जबकि जब पॉजिटिव होता है तो भारत में वर्षा होती है। तो इससे क्या है कि जब पॉजिटिव है तो भारत में वर्षा होगी। तो पॉजिटिव का अर्थ हुआ कि अरबियन सी में लो प्रेशर बना हुआ है, टेम्परेचर अधिक होने के कारण लो प्रेशर बना हुआ है। तो यह एक रीजनल फिनोमिना है जो कि हिंद ओशन में उत्पन्न होता है। इससे क्या है कि भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। तो देखा जाए तो पॉजिटिव है तो या है तो भारतीय मानसून
क्या होगा, पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। निगेटिव है तो भारतीय मानसून पर निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। और यदि पॉजिटिव है तो जो एल नीनो के प्रभाव को क्या करता है, कुछ बैलेंस कर देता है या कम कर देता है। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है, मेडन जूलियस ऑसिलेशन क्या है, इसके बारे में समझते हैं। मेडन जूलियस ऑसिलेशन या एक वैश्विक घटना है और इसका जो टाइम पीरियड होता है लगभग 30 से 40 दिन, कभी कभी 90 दिन के आसपास होता है, इसका टाइम पीरियड होता है। और यह ट्रेवल करता है या ट्रेवलिंग फॉर्म में होता है, या हमेशा क्या है, घूमता रहता है, पृथ्वी के चारों तरफ मूवमेंट करता रहता है, या फिनोमिना या मैकेनिज्म क्या है, मूवमेंट करता रहता है। तो कभी हिंद महासागर में उत्पन्न होगा, हिंद ओशन में उत्पन्न होगा, कभी यह उत्पन्न होगा पैसिफिक ओशियन में। तो यह ईस्ट की तरफ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करता रहता है। आमतौर पर इसको थोड़ा हम समझते हैं कि दो क्षेत्र है, एक क्षेत्र ए है और बी है। इसमें क्या है, तापमान में डिफरेंस है या तापमान में अंतर है दोनों में। ए का टेम्परेचर अधिक है जबकि बी का टेम्परेचर क्या है, कम है। तो यहाँ पर टेम्परेचर अधिक होगा इस क्षेत्र में तो हवा ऊपर की तरफ उठेगी, यहाँ पर हवा ऊपर की तरफ उठेगी और ऊपर जाकर यहाँ पर बनाएगी, क्लाउड का निर्माण होगा और वर्षा होगी। लेकिन हवा जो ऊपर की तरफ उठी थी आगे चलकर ठंडी होकर नीचे की तरफ डिसेंड करेगी या नीचे की तरफ आएगी जहाँ हाई प्रेशर एरिया बना हुआ है। इस प्रकार एक सेल का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर तापमान भिन्नता के कारण एक तरफ हाई प्रेशर बना हुआ है, यहाँ पर हाई प्रेशर है, और यहाँ पर बना हुआ है लो प्रेशर। लो प्रेशर से हवा ऊपर की तरफ उठेगी, फिर हाई प्रेशर की तरफ नीचे, हाई प्रेशर के क्षेत्र में नीचे की तरफ आएगी। इस प्रकार एक सेल का निर्माण हो रहा है, एक मैकेनिज्म का निर्माण हो रहा है। यही मैकेनिज्म जब ओशन में उत्पन्न होगा या समुद्र में उत्पन्न होगा तो उसे कहा जाता है मेडन जूलियन ऑसिलेशन। और यह मैकेनिज्म केवल या ओशियानिक फिनोमिना है। जो मेडन जूलियन ऑसिलेशन क्या है, या एक, इसमें दो वैज्ञानिक है, मेडन और जूलियन, इनके द्वारा यह सिद्धांत दिया गया कि तापमान में भिन्नता के कारण इस प्रकार का फिनोमिना उत्पन्न होता है, एक सेल का निर्माण होता है। और या ओशियन में ओशियानिक फिनोमिना है। जो मेडन जूलियन ऑसिलेशन क्या है, ओशियानिक फिनोमिना है, और यह ट्रेवल करता रहता है या फिर इक्वेटर के पास उत्पन्न होता है, इक्वेटर के बाद उत्पन्न होता है और यह ट्रेवल करता रहता है, पृथ्वी के चारों तरफ घूर्णन करता रहता है, घूमता रहता है। कभी या इंडियन ओशन में जाएगा तो उसके मानसून को प्रभावित करेगा, या पैसिफिक ओशियन में है तो वहाँ भी इसको या क्या करता है, प्रभावित करता है, या मौसम को प्रभावित करता है। तो इसको थोड़ा और हम समझते हैं। तो यह क्या, तापमान में भिन्नता के कारण यह मैकेनिज्म उत्पन्न होता है या फिनोमिना उत्पन्न होता है, जिसमें यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर मान लिया जाए लो प्रेशर है और यहाँ पर बना हुआ है हाई प्रेशर है। तो लो प्रेशर से हवा ऊपर की तरफ उठेगी, यहाँ पर हवा ऊपर की तरफ उठेगी और यहाँ पर बनाएगी, क्लाउड का निर्माण करेगी, और हवा फिर हाई प्रेशर की ठंडी होकर हाई प्रेशर की तरफ यहाँ पर नीचे की तरफ डिसेंड होगी। तो यहाँ पर बनेगा हाई प्रेशर, जहाँ हवा उतर रही, कोल्ड होकर हवा नीचे की तरफ उतर रही है तो यहाँ पर बनाएगी हाई प्रेशर। तो समुद्र में या ओशियन में ताप भिन्नता के कारण यह उत्पन्न हो रहा है। अब यह अस्थायी नहीं है, यह जो लो प्रेशर हाई प्रेशर का एरिया बना हुआ है, अब यह क्या करता है कि इस तरफ पूरब की तरफ मूव करता रहेगा, या जो मैकेनिज्म है पूरब की तरफ मूव करेगा। तो जब यह भारत में पहुंचेगा, मान लिया जाए यह वाला ए है, ए बी है, ए वाला क्षेत्र भारत की हिंद या यहाँ पर पहुंचा या हिंद ओशन में पहुंचा, और बी वाला यहाँ पर है, स्थित हो गया। जब यह आगे बढ़ा तो ए का सिचुएशन यहाँ पर है और बी का सिचुएशन यहाँ पर है। तो जहाँ ए होगा यहाँ पर हवा ऊपर की तरफ उठेगी, यहाँ पर हवा ऊपर की तरफ उठेगी और बी पे हवा नीचे की तरफ आएगी। जहां हवा ऊपर की तरफ उठ रही है तो यहाँ पर बनेगा क्लाउड बनेगा या बादल बनेगा, और यहाँ पर बनेगा हाई प्रेशर। तो इस क्षेत्र में वर्षा, या इंडोनेशिया का क्षेत्र है तो यहाँ पर वर्षा नहीं होगी, जबकि इस क्षेत्र में, भारतीय क्षेत्र में वर्षा होगी। तो यह लगभग 30 से 40 दिन का इसका पीरियड होता है। तो एक चक्कर लगभग पूरा पृथ्वी के चारों तरफ आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर हवा ऊपर की तरफ उठेगी और फिर यहाँ नीचे की तरफ आएगी, इस एरिया में हाई प्रेशर बनाएगी। तो जहाँ लो प्रेशर बना हुआ भारत के क्षेत्र में लो प्रेशर का निर्माण कर रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, भारतीय के क्षेत्र में वर्षा होगी। इससे भारतीय मानसून को देखा गया कि क्योंकि इस समय जो मेडन जूलियन ऑसिलेशन है इस समय ज़्यादा एक्टिव है, भारत में एक्टिव है, इस कारण से मानसून समय से पहले है। तो अब इसका यहाँ पर लो प्रेशर बना हुआ तो यहाँ पर वर्षा होगी, जबकि इंडोनेशिया के पास हाई प्रेशर बना हुआ है तो यहाँ पर
वर्षा नहीं होगी। तो यही मैकेनिज्म क्या है, यही फिनोमिना इस प्रकार वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलता है, आगे बढ़ता है, जबकि लैंड जब एरिया में पहुंचेगा तो यह समाप्त हो जाता है, फिर आगे ओशियन में फिर उत्पन्न हो जाएगा। तो इस समय क्या है कि जो मैडन जूलियन ऑसिलेशन है भारत में एक्टिव है, इस कारण से मानसून का आगमन पहले हो गया है। अब यह फिर आगे यही फिनोमिना आगे बढ़ेगा, तो इस प्रकार पृथ्वी का चक्कर लगाती है। कभी यह चक्कर पूरा 30 दिन में हो जाता है। जब यह चक्कर 30 दिन में पूरा हो जाता है तो यह क्या है, भारत के लिए भारतीय मानसून के लिए क्या है, पॉजिटिव है। तो भारतीय मानसून में तीव्रता आएगी या भारतीय मानसून ज़्यादा प्रभावी होगा। लेकिन जब 40 दिन का पीरियड होता है तो उतना प्रभाव नहीं डाल पाता या उससे कम प्रभाव का होगा भारतीय मानसून। तो इस प्रकार यही एक मैकेनिज्म क्या है या फिनोमिना इस प्रकार मूव करता रहेगा। कभी हिंद ओशन में उत्पन्न होगा तो जब कभी पैसिफिक ओशियन में उत्पन्न होता है, तो इस प्रकार आगे बढ़ता रहता है। तो या इस समय क्या है कि भारतीय क्षेत्र में स्थित है या अरबियन सी के आसपास स्थित है, तो इस कारण से भारत में मानसून का जो आगमन है तो पहले हो गया। तो मैडन जूलियन ऑसिलेशन क्या है, तो यह एक वैश्विक परिघटना है और यह ट्रैवल करता रहता है, घूमता रहता है पृथ्वी के चारों तरफ। और यह कहाँ उत्पन्न होता है, इक्वेटोरियल के क्षेत्र में उत्पन्न होता है। और यह इस समय क्या है, मानसून भारत के क्षेत्र में एक्टिव है, इस कारण से भारतीय मानसून का आगमन पहले है। जब इसका टाइम पीरियड कम होता है, 30 दिन का होता है, तो भारतीय मानसून अधिक सक्रिय होता है। जब इसका टाइम पीरियड कम होगा तो भारतीय मानसून क्या होगा, अधिक सक्रिय होता है। तो मैडन जूलियन ऑसिलेशन क्या है, इसके बारे में हमने देखा। यह किस प्रकार भारतीय मानसून को प्रभावित करता है, या डिफरेंस तापमान के होने के कारण यह उत्पन्न होता है। लो प्रेशर और हाई प्रेशर का एरिया बनता है, जहाँ लो प्रेशर बनेगा वहाँ वर्षा की संभावना बढ़ेगी। यानी अगर यह हिंद ओशन में है, यहाँ पर लो प्रेशर बना हुआ है और यहाँ पर हाई प्रेशर बना हुआ है, तो हाई प्रेशर से इस क्षेत्र में भारत के क्षेत्र में बादल का निर्माण होगा, भारत में वर्षा होगी। जबकि यहाँ हाई प्रेशर बना हुआ है तो यहाँ पर मौसम क्या होगा, स्टेबल होगा और वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी। तो यह एक परिघटना है, एक वैश्विक परिघटना है, मैडन जूलियन ऑसिलेशन। तो आज की क्लास में हमने भारतीय मानसून के बारे में समझा, उनकी बेसिक बातों के बारे में देखा। ला नीना क्या है, एल नीनो क्या है, वाकर सर्कुलेशन क्या है, और आईओडी क्या है, मैडन जूलियन ऑसिलेशन क्या है, मस्करीन हाई प्रेशर क्या है, सोमाली जेट क्या है, जो कि अधिक इस समय स्ट्रांग होने के कारण भारतीय मानसून का आगमन समय से पहले हो गया है। तो जो चर्चा में रहा, क्योंकि मानसून, इंडियन मानसून चर्चा में होने के पीछे कारण क्या है कि इस समय मानसून का आगमन समय से पहले हो गया है केरल के तट पर। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसको डिक्लेयर किया और इसके पहले यह घटना कब घटी थी, 2009 में। तो आज की क्लास में हमने करंट का मुद्दा बना हुआ था इंडियन मानसून, उनके बारे में चर्चा की। तो आशा की आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो आज की क्लास बस यही समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।